नमस्कार और स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, आपका विश्वसनीय हिंदू ज्ञान स्रोत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, पंचकोश। क्या हो अगर दर्द आपका शत्रु नहीं बल्कि आपका मार्गदर्शक हो? क्या हो अगर आपके अजीब अनुभव जिन्हें आपने टाल दिया दरअसल आपके भीतर की गहराइयों से आए संकेत हों? मेरे ब्लॉग एनकाउंटर्स विद पंचाकोशस अ पर्सनल जर्नी ऑफ हीलिंग में मैंने यह साझा किया है कि कैसे मैं पीड़ा, श्वास और कुछ विचित्र अनुभवों से गुजरा और बाद में जाना कि ये सब योग और उपनिषदों में वर्णित 5 कोशों से जुड़े थे। ये सिर्फ किताबों में पढ़ने लायक बातें नहीं थीं, ये मैं जी चुका था। ऐसा ही एक पल तब आया जब मेरी उम्र लगभग 40 थी और जीवन में भीतर से उथल-पुथल मची हुई थी। मैं सुबह 4 बजे उठने लगा, ध्यान करने लगा, श्रीमद् भागवत पढ़ने लगा और अपनी आदतें बदलने लगा। यह किसी योजना का हिस्सा नहीं था, बस अपने आप घटित होता चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई प्राचीन चेतना मुझे दिशा दे रही हो। यह अंदर का परिवर्तन केवल मन में नहीं था, यह शरीर में भी दिखाई दिया। मैंने अनावश्यक भोजन छोड़ दिया, मात्रा घटा दी और अपने अन्नमय कोश यानी शारीरिक स्तर का आदर करना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद एक और परत खुली। सिर्फ 10 मिनट की नियमित श्वास क्रिया से मैंने एक पुरानी खांसी को पूरी तरह ठीक कर लिया, बिना किसी दवा के। यह मेरा प्राणमय कोश था जो ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह किसी किताब में पढ़ा नहीं, मैंने इसे जिया है और यही इस ब्लॉग की खासियत है। यह कल्पना नहीं, जीवन से निकली अनुभूति है। हम अक्सर कुछ अनुभवों को अजीब कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे यह जानना कि अगर आप दर्द पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो वह खुद ही मिट जाता है, या फिर 43 साल पुराना एक्जिमा सिर्फ नीम, हल्दी और एलोवेरा से ठीक हो जाना। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था शरीर की अपनी आंतरिक भाषा का जवाब। एक ऐसा संवाद जिसे हम आम तौर पर अनसुना कर देते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी क्षण आए जब केवल मौन, सांस और सजगता ने मुझे उन क्षेत्रों में नियंत्रण दे दिया जहां अधिकतर लोग संघर्ष करते हैं, वो भी बिना किसी गोली या उपाय के। यही था विज्ञानमय कोश, ज्ञान की परत, मुलायम पर बहुत असरदार। हर ऐसा अनुभव भीतर से एक फुसफुसाहट था, जैसे कोई गहराई से कह रहा हो, ध्यान दो। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ घटा है तो शायद आपके कोश भी आपसे बोले हों। पूरा अनुभव पढ़ने के लिए देखिए मेरा ब्लॉग एनकाउंटर्स विद पंचाकोशस अ पर्सनल जर्नी ऑफ हीलिंग, सिर्फ hinduinfopedia.org पर। कभी कभी जिन उत्तरों की हम तलाश कर रहे हैं वो पहले से ही हमारे भीतर होते हैं। हर इलाज अस्पताल में नहीं होता, कुछ आरंभ होता है मौन से, श्वास से और अपने शरीर की बुद्धि पर भरोसा करने के एक छोटे से निर्णय से। हल्दी और नीम से 40 साल पुराना एक्जिमा ठीक करना या 35 वर्षों से दंत चिकित्सक की जरूरत न पड़ना, ये सब कोई तात्कालिक उपाय नहीं थे। ये थे पंचकोश के संकेत, वे परतें जो हमें आकार देती हैं, शरीर से लेकर आनंद तक। जब मैंने 62 वर्ष की उम्र में शंभवी क्रिया का अभ्यास शुरू किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ बदल जाएगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में मन शांत हो गया, श्वास गहरी हो गई, जैसे अपने ही किसी भूले हुए हिस्से से दोबारा मिल रहा था। यह था मेरा प्राणमय कोश, ऊर्जा की अपनी लय में लौटना, और इसके साथ ही स्पष्टता आई, ध्यान, नियंत्रण और यहाँ तक कि अंतरंगता में भी। सबसे विचित्र शिक्षा मिली जब मैंने कुछ नहीं किया, बस देखा, स्वीकार किया। कमजोरी नहीं थी वह, बल्कि आनंदमय कोश का प्रकट होना था, आनंद की परत। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, यह पूर्ण उपस्थिति है। ऐसे क्षणों में एक गर्माहट महसूस हुई, किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि सिर्फ होने से। ये पंचकोश कोई कल्पना नहीं है, ये आप हैं, मैं हूं। शरीर, मन, श्वास, विवेक और शांति, इनके बीच का सेतु है ये कोश। हम सभी कभी न कभी ऐसे अनजाने अनुभवों से गुजरते हैं, दर्द जो शांति में बदलता है, सांस जो नियंत्रण देती है, मौन जो आनंद देता है। ये अजीब नहीं है, ये अंतःप्रज्ञा है।
मेरे इन अनुभवों और चिंतन को विस्तार से जानने के लिए पढ़िए ब्लॉग एनकाउंटर्स विद पंचाकोशास, अ पर्सनल जर्नी ऑफ हीलिंग, hinduinfopedia.org पर। भीतर की यात्रा तब शुरू होती है जब आप बाहर देखना बंद करते हैं। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानने के लिए विजिट करें hinduinfopedia.org। ध्यान अंदर है, हर इलाज अस्पताल में नहीं होता। कुछ आरंभ होता है मौन से, श्वास से और अपने शरीर की बुद्धि पर भरोसा करने के एक छोटे से निर्णय से।